नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख तय करने और विस्तृत दिशा निर्देश के लिए 5 मंत्रियों की समिति गठित। राज्य के 8 जिले कोरोना मुक्त, 10 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 5 से कम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग का परिणाम आज शाम जारी होगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दक्षिणी पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख तय करने तथा विस्तृत दिशा निर्देश के लिए 5 मंत्रियों की समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में कहा कि इस समिति में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और चिकित्सा तथा तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग शामिल होंगे। ये समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य तथा मानव संसाधन मंत्रालयों, ICMR और अन्य राज्य जहां शैक्षणिक संस्थान प्रारंभ किए गए हैं उनके साथ संपर्क करने के बाद इस संबंध में निर्णय लेगी। गौरतलब है कि राज्य मंत्री परिषद की गुरुवार को हुई बैठक में शिक्षण संस्थाओं को पुनः शुरू करने के लिए हुए सैद्धांतिक निर्णय लिया गया था। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 3,82,000 से अधिक वैक्सीनेशन पर इससे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2,38,64,000 से अधिक व्यक्तियों को पहली डोज और 62,18,287 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि टीकाकरण की दृष्टि से राज्य का देश भर में चौथा स्थान है। वहीं देश में अब तक 42,75,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 39 लाख टीके लगाए गए। प्रदेश के 8 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बूंदी, धौलपुर, डूंगरपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़ और सिरोही में एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। इसके अलावा 10 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 5 से कम है। राज्य के 8 जिलों में कल संक्रमण के 33 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं 25 जिलों में कोई नया मरीज नहीं मिला। कल इस बीमारी से 66 और लोगों के ठीक होने के साथ ही अब तक 9,44,216 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 327 रह गई है। कल जयपुर जिले में 15, उदयपुर में 6, बांसवाड़ा में 5, श्रीगंगानगर और जोधपुर में 2-2 तथा अजमेर, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ जिले में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं गोपाल लाल कुमावत, ग्राम पोस्ट काजीपुरा, सांबर झील से बोल रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी किस तरह से फैला हुआ है। इसके लिए सभी को
3 एहतियाती उपाय करने हैं। पहला, मुंह पे मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और जब भी आप घर से बाहर निकलें साबुन या से हाथ धोएं और सैनिटाइज करें। हमने भी कोरोना की दोनों डोज लगवा ली है। मेरे परिवार के हमने 6 सदस्यों ने डोज लगवाई है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। खुद की जान भी बचाएं और औरों की भी बचाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग का परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इसे जारी करेंगे। बोर्ड के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब 3 संकायों का परिणाम एक साथ जारी होगा। गौरतलब है कि कोरोना के कारण सरकार ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं और विद्यार्थियों को प्रमोट करने का ऐलान किया था। राज्य सरकार ने प्रदेश के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और एक राजकीय सैटेलाइट अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने और इनके लिए 854 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जयपुर जिले के शाहपुरा, बस्सी, जमवारामगढ़ और फागी, सीकर जिले के फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़, दौसा जिले के लालसोट, जोधपुर जिले के सालावास, जैसलमेर जिले के पोकरण, नागौर जिले के मकराना और परबतसर, अलवर जिले के भिवाड़ी और बहरोड, पाली जिले के बाली तथा बारां जिले के मांगरोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जयपुर जिले में चाकसू के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में सभी नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का काम समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। साथ ही कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सीजन, जनरेशन प्लांट और आईसीयू बेड तथा शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी से मजबूत किया जाए। श्री गहलोत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चिकित्सा और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर विजयी अभियान शुरू किया। रुपिंदर पाल सिंह ने 1 और हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। इसके अलावा आज भारतीय खिलाड़ी कई अन्य अहम मुकाबलों में उतरेंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, वहीं कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। धौलपुर जिले में आज सुबह तेज बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया। बूंदी जिले के नैनवा तहसील में कल अच्छी बारिश हुई। वहीं झालावाड़ जिले के पिड़ावा में 200 मिलीमीटर बारिश के बाद नदियों में उफान आ गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झालावाड़ जिले में पिछले 24 घंटे से पिड़ावा, सुनील रायपुर क्षेत्र में भारी बरसात होने से पिड़ावा सहित विभिन्न गांवों और कस्बों में चमली नदी का पानी भर गया है। पूरे कस्बे में घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। पिड़ावा के नजदीक सुरेश के बीच नदी के चढ़ाव के होने की वजह से झालावाड़ इंदौर मार्ग कई घंटों तक बंद रहा। अलवर जिले के बगथला गांव के जोहड़ में कल देर शाम 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये बच्चे जोहड़ में नहाने गए थे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दक्षिणी पूर्वी जिलों में तेज पानी बरसने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और कोटा जिलों में भारी वर्षा, वहीं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारां तथा झालावाड़ जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख तय करने और विस्तृत दिशा निर्देश के लिए 5 मंत्रियों की समिति गठित की गई है। राज्य के 8 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। 10 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 5 से कम रह गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग का परिणाम आज शाम जारी किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दक्षिणी पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा।
नमस्कार।